हेलो एवरीवन। तो ये है हमारी स्पॉटिंग द एरर की क्लास नंबर 2। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब के क्वेश्चंस होंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। तो यहाँ पर हिम के बाद पे टू आएगा। आप खुद पॉज करके ट्राई कर लेना एक बार इसको। तो यहाँ पर हिम टू स्टील आएगा क्योंकि डेयर जो है यहाँ पर हमारा मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो मेन वर्ब के बाद हम हमेशा टू को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर टू का यूज़ हमको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। ट्राई कर लेना और फिर देखना। तो आई यहाँ पर कुड आएगा। जब हम पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी या पास्ट की किसी एबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कैन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डेयर नॉट टू गो देयर। तो यहाँ पर जो डेयर है हमारा, ये एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो जब हमारा कोई भी अक्सर मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तो ये टू का यूज़ नहीं लगता है, उसमें टू का यूज़ ख़त्म हो जाता है। ही डेयर नॉट गो देयर ये होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी चीज़ का है ये, पिछले क्वेश्चन का। मॉडल वर्ब जो होता है वो होता है पॉसिबिलिटी, इंटेंट और एबिलिटी हमारा बताता है या नेसेसिटी बताता है। तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक है। आई यूज़ टू, ये जो यूज़ टू है ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब किसी भी हमको पास्ट हैबिट को दिखाना हो, पास्ट हैबिट या रूटीन को दिखाना हो, तो यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है, ना कि यूज्ड टू का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। यहाँ पर कुड में गड़बड़ी है, कुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुड होता है एक पॉसिबिलिटी दिखाता है कुड, लेकिन यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एक सोल्जर की ड्यूटी होती है, तो जब ड्यूटी की बात होती है तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मस्ट को यूज़ किया जाएगा। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई वुड रादर डाई देन बेग। तो यहाँ पर देन दो तरीके के देन होते हैं, THAN और THEN। ये जो देन होता है ये होता है टाइम के लिए, और ये जो देन होता है ये होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा कंपैरिजन किया गया है कि मैं भीख मांगने से ज़्यादा मरना प्रेफर करूँगा, डाई करना प्रेफर करूँगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमको ये वाला देन यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। और जब हम THEN यूज़ करते हैं तो वहाँ पर टाइम की बात कर रही होती है। देन आई वेंट देयर, ऐसे तरीके से हमको टाइम की बात जब कर रहे होते हैं तब हम देन का इस्तेमाल करते हैं, ई वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर लेस्ट के साथ हम हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी चीज़ का नहीं करते हैं। तो ये तो सीधा गड़बड़ हो गया और सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो गया। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ही होप्ड दैट ही वुड, यहाँ पर वुड आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है और हम यहाँ पर इसको विल को यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूज़ नहीं होगा। विल को जब भी हमको पास्ट टेंस में यूज़ करना होता है तो हम वुड को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स। यू नीड नॉट वेस्ट टाइम हो जाएगा सीधे, टू यहाँ पर कोई भी काम का नहीं रह जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नीड नॉट के बाद हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टू हु ये कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि ब्रोक का, BREAK। जब भी हमारा शुड हो, वुड हो या विल हो, शुड वुड या विल, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना कि थर्ड या सेकंड फॉर्म का। तो शुड ब्रेक या वुड ब्रेक या विल ब्रेक ऐसे यूज़ किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। तो उसने प्रे किया, इसका मतलब ये पास्ट में है। तो पास्ट में हमेशा मे को माइट की तरह यूज़ किया जाता है। मे को मे नहीं लिखते हैं, माइट लिखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे भी आएगा तो रिमेंबर, याद रखना इसको। रोहित मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। मस्ट नॉट, टू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मस्ट नॉट हैव ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर सीधे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं इसके साथ, मस्ट नॉट हैव के साथ। तो टू की तो कोई यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल है। तो रिसाइकल कोई मीनिंग तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमेशा आएगा रिसाइकल्ड। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड, यहाँ पर शुड वुड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन मलेरिया बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है मलेरिया को 1% अपनी GDP का खर्च करके हेल्थ सेक्टर पे। तो कैन नॉट बी एबल, ये तीनों को एक साथ हम यूज़ नहीं करते हैं। कैन नॉट कंटेन का यूज़ करेंगे, ना कि बी एबल टू का। तो यहाँ पर ये जो है गड़बड़ हो जाएगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन मलेरिया बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। तो ये है हमारा बी राइट आंसर। इन दोनों को एक साथ हम यूज़ कभी नहीं करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको अभी भी बताया, पहले भी बताया था कि जब भी हम पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट में मे का यूज़ करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा माइट। तो यहाँ पर भी यही गड़बड़ है और बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। तो ये जब हम प्रे कर रहे हैं, यहाँ पर हम विश कर रहे हैं ना, तो विश ऐसे तो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर विश किया जाता है मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, इस तरीके से प्रे किया जाता है, ना कि ही मे लिव लॉन्ग, वह ज़्यादा उम्र रह सकता है, ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा उम्र जिए, ऐसे लिखेंगे। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। तो यहाँ पर आएगा ये दो ही कुड हैव केप्ट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने क्या यूज़ किया, कीप मतलब रखना। तो अभी रखना तो है ही नहीं, क्योंकि ये है पास्ट टेंस में, इसलिए हम यहाँ पर हैव केप्ट को यूज़ करते तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कीप लिखा है इसलिए ये गड़बड़ हो गया और बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू वर यंग यू ऑट टू लर्न गुड हैबिट्स। ऑट टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, पहले ये जान लेते हैं। ऑट टू का मतलब होता है पास्ट डिज़ायर्स, जो हमारे भूतकाल में हमारी इच्छाएं थी, उनके लिए हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑट टू हमेशा पास्ट में यूज़ किया जाता है, तो इसे भी हमको पास्ट में ही यूज़ करना था। ऑट टू हैव लर्नड अगर यहाँ पर हम लिखते तो ये हमारा सही बन जाता, लेकिन यहाँ पर लर्न लिखा है तो ये गड़बड़ है और बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। आई शैल बी एज हैप्पी एज यू, आई शैल बी एज हैप्पी एज यू के शैल के साथ हमेशा बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आई शैल बी एज हैप्पी एज यू यहाँ पर सही होता, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। वी ऑट टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, वी ऑट टू बी, हमें अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहा है। तो ऑट टू के साथ हमेशा बी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑट टू बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ्स बट आई डिडेंट। अब यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस अगर आप देखो तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट की ओर इशारा कर रहा है कि पास्ट में कपड़े लेके आए थे, और यहाँ पर ये जो है आई शुड ब्रिंग मतलब मुझे लाना चाहिए, तो ये चाहिए यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ब्रॉट, मुझे लाना चाहिए था। आई शुड हैव ब्रॉट यहाँ पर आना चाहिए था।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। तो यूज टू यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में चल रहा है, पास्ट कॉन्टीन्यूस में, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस में चल रहा है। तो यहाँ पर गेटिंग अप अर्ली आएगा, ना कि गेट अप अर्ली। आर यू यूज टू गेटिंग अप अर्ली, तो गेटिंग अप होता तो यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन गेट लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा और सही भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। अब ये तो बिल्कुल ही आसान है। इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना, किसी चीज़ का आविष्कार करना, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था डिस्कवर करना। वो डिस्कवर मतलब होता है खोज करना। बहुत ही ईजी से शब्द है, बहुत ही ईजी था। अगला क्वेश्चन है आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू। माइट के साथ हमेशा बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू। अगला चलो अब ख़त्म हो गया है, तो यही हमने 10-15 मिनट में पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। आई थिंक 20 सवाल तो थे ही लगभग, तो ये है एंड। और अगर आपने क्लास इसकी एक 1 भी हुई थी 01, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो। उसमें भी ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने जाने थे। तो जो भी आपका स्कोर था उससे खुश रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।